बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। अल्लाह के फजलो करम से बकर ईद की आमद है। एक दिन बाद इंशाअल्लाह ताला ईद होगी और ईद के मौके पे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी होगी। और कुर्बानी होगी तो फिर गोश्त खाया जाएगा, और जब गोश्त खाया जाएगा तो फिर ये रूटीन से हट कर कुछ ज़्यादा खाया जाएगा। ऐसी सूरत में जो लोग मैदा के मरीज़ होते हैं या वैसे भी तंदुरुस्त आदमी जब ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है और इस गोश्त को हज़म करना भी एक मसला होता है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा कहवे का नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। इसका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त खाने के बाद या जब भी आप ईद पे खाना खाएं तो इसका जो कहवा है वो थोड़ा थोड़ा बनाकर इस्तेमाल करते रहें तो अल्लाह के फजलो करम से गोश्त भी खूब हज़म हो जाएगा और आपका मैदा भी ख़राब नहीं होगा। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले दारचीनी लेनी है। दारचीनी ले लें 10 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद ले लें 10 ग्राम, इलायची सब्ज़ आपने लेनी है 10 ग्राम, पुदीना खुश्क आपने लेना है 10 ग्राम, बादियान खत्ताई, ये एक फूल से होते हैं, खुशक पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। बादियान खत्ताई ये भी एक मसाला है, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को मोटा मोटा सा कूट लें या बारीक पीस लें। इनको महफूज रखें। छोटी आधी चम्मच एक बड़े कप पानी में डाल के इसका कहवा बनाएं और ये कहवा जो है वो आप नीम गर्म, अगर कोई नीम गर्म नहीं पीना चाहता तो इसको ठंडा करके भी पी सकता है पानी की तरह। इसको जो है वो आप खाना खाने के बाद जो है वो कहवे की तरह इसको पी लें। अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला आपका निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त रहेगा और इसके साथ साथ जो बदहज़मी, तबखीर मैदा, पेट दर्द, गोश्त हज़म ना होना वगैरह के दूसरे मसाइल हैं, उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।